गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 8वा। श्रीराम जयाचे आकाराविण असणे, जया जन्मना निमणे, जे आघवेचे आघवेपणे देखत असे, जे गगनाहुनी जुने परमाणुहुनी साने, जयाचे निसन्निधाने विश्वचरे, जे सर्वांते ययाविये विश्व सर्व येणे जिये, हेतु चया विहे अचिंत्यसे, देखे उलंबा इंगुनुचरे, तेजी तिमिरना नशिरे, जे दिहाचे अंधारे चरमा चक्षुषी, सुसडा सूर्यकणांच्या राशी, जो नित्य उदो ज्ञानियांसी, अस्तमानाचे जयासी आडनाव नाही, तया अव्यंगावेण ब्रह्माते प्रणाय काले प्राप्ते, जो स्थिरावलेनी चित्ते जाणुनी स्मरे, पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के पूज्य पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने हमारे जगद्गुरु श्री से ये सीख मिली कि इस देह को दुख मिले या सुख, ये देह शरीर किसी भी अवस्था में भले रहे, पर एक क्षण भी सद्गुरु को भूलना नहीं चाहिए। यह सीख हमारे जगद्गुरु श्री ने हमें पिछले सत्संग में दी। प्रपंच के साथ परमार्थ करने के लिए उन्होंने संत नरहरि सोनार जी का उदाहरण दिया, और इस उदाहरण के जरिए उन्होंने कहा कि किस प्रकार संत नरहरि सोनार जी ने प्रपंच के साथ परमार्थ किया। अब इस सप्ताह इस सत्संग में अध्याय 8वां श्लोक 9 और 10 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, भक्ति भाव से भरा हुआ मनुष्य जो मन से स्थिर है, अपने अंतकाल में उस सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, जो सबका आधार है, जो सबका कर्ता है, जो सबका पोषण करने वाला है, जो अज्ञान से भी परे है, जिसमें सूर्य की तरह ज्ञान रूपी प्रकाश है, ऐसे अचिंतन परमात्मा का जो चिंतन करेगा, अपने मृत्यु के समय में अंतकाल में अंततः उसे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को
यह समझा रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने परमात्मा को यहाँ पे कविम कहा गया, कविम कहा है। कविम यानी सर्वज्ञ, जो इस सृष्टि का आदि है, जो इस सृष्टि का अंत है, जिससे इस सृष्टि की शुरुआत है और जिससे इस सृष्टि का अंत है, जो इस सृष्टि का कर्ता है। रंगूनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा, गुंतूनी गुंतात साऱ्या पाय माझा मोकळा। यानी जो सृष्टि के हर एक चीज़ का करता है, पर करता होकर भी जो अकर्ता है, ऐसे पर ब्रह्मा का चिंतन जो करेगा अपने अंत समय में, अपने मृत्यु के समय में, उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। देखिए, हम इस नेत्रों से सृष्टि को देखते हैं। नेत्रों पे शासन कौन करता है? मन। मन पे शासन कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि पर शासन कौन करता है? अहम भाव। और इस अहम भाव पे अगर कोई शासन करता है तो वो है परमात्मा, वो है परब्रह्म। इसलिए उस परमात्मा को सर्वज्ञ कहा गया है, सबका पोषण करने वाला कहा गया है। देखिए, जो सूरज, जो सूर्य हम इस नेत्रों से देखते हैं, उसका उदय भी है और उसका अस्त भी है। पर ये जो सूर्य रूपी परब्रह्म है, इसका ना कोई उदय है, ना इसका ना कोई अस्त है, जो अज्ञानता से भी परे है, जिससे अज्ञानता दूर दूर तक छू भी नहीं सकती, जो परमाणु से भी सूक्ष्म है, यानी जो सूक्ष्मता की भी सीमा है। ऐसे परमात्मा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम मृत्यु के समय अंतकाल में, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसे परमात्मा का अगर तुम चिंतन करते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है। अब हम ये सोचेंगे तो फिर ये परमात्मा की प्राप्ति करें कैसे? इस परब्रह्मा को हम कहाँ ढूंढें? इसका एक ही उत्तर है और वो है सद्गुरु, क्योंकि गुरु को ही साक्षात परब्रह्म कहा गया है। इसलिए हमारे जगत गुरु श्री हमें हमेशा इस सत्संग में आने के लिए कहते हैं। हर हफ्ते इस सत्संग में हमें आना है। क्यों? क्योंकि गुरु जो साक्षात परब्रह्म है, वो हमें सत्संग में खुद मिलने के लिए आते हैं। और ऐसे परब्रह्मा का, ऐसे गुरु का अगर हम अंतकाल में, मृत्यु के समय अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या ये सहज है? क्या अंतकाल में, मृत्यु के समय, क्या हम उस परब्रह्मा का चिंतन कर सकते हैं? क्या हमारे मृत्यु के समय, अंतकाल में कोई हमें आके ये कहेगा कि नहीं नहीं चलो उठो सद्गुरु का नामस्मरण करो? नहीं, ये आदत से होना ज़रूरी है। जैसे प्रपंच हम आदत से मजबूर होकर करते हैं, उसी तरह परमार्थ को भी अपनी आदत बना लीजिए ना, तब जाके मृत्यु के समय में हम अपने सद्गुरु का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि परब्रह्मा को ही, गुरु को ही साक्षात परब्रह्म कहा गया है। देखिए, हम प्रापंचिक लोग हैं, हमारे 3 ज़रूरतें क्या है? रोटी, मकान और कपड़ा। पर इस कलयुग में इन तीनों ज़रूरतों के अलावा और भी एक ज़रूरत है, और वो है सद्गुरु के चरणों में आश्रय। अगर सद्गुरु के चरणों में हमें आश्रय मिलता है तो इस जन्म में प्राप्त करने लायक और कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पर मुझे एक संत सहजोबाई का दृष्टांत देना है। संत सहजोबाई जो संत चरणदास जी की भक्त थी, शिष्य थी, अपने आश्रम के बाहर एक दिन वो द्वार पर बैठी हुई थी और उन्हें मिलने के लिए उनकी गुरु भक्ति से, गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर परमात्मा खुद उनसे मिलने आते हैं। और परमात्मा उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से खुश हुआ हूँ और आज मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। पर संत सहजोबाई जो होती है, उन्हें कोई खुशी नहीं होती, तो परमात्मा भी एकदम चकित हो जाते हैं, अरे मैं खुद इसे मिलने आया हूँ और इसे कोई खुशी भी नहीं हुई। तो परमात्मा संत सहजोबाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें हर्ष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ कि परमात्मा खुद तुम्हारे द्वार पर तुम्हें मिलने आया है? तो संत सहजोबाई कहती है, अब आपकी कृपा है कि आप मुझे दर्शन देने आए हैं, पर अगर मुझे कभी भी परमात्मा के दर्शन करने हो तो मैं अपने सद्गुरु में आपको पा लेती हूँ, मैं अपने सद्गुरु के दर्शन कर लेती हूँ, तो मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो परमात्मा आगे कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम मेरा आतिथ्य भी नहीं कर रही हो? तो संत सहजोबाई कहती है कि मेरे पास मेरे गुरु है, अगर मैं उनसे मांगूँ ना तो आपको मेरी झोली में डाल दे। इतने बड़े मेरे गुरु हैं, इतने महान मेरे गुरु हैं,
तो फिर मैं आपकी आस क्यों लगाऊं? तो आप ही बताइए इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो परमात्मा संत सहजोबाई से कहते हैं कि अभी मुझे अंदर बुलाओगी या नहीं? तो संत सहजोबाई कहती है कि ठीक है, मैं आपको अंदर तो बुलाती हूँ मेरे घर में, पर मेरे घर में एक ही आसन है और वो आसन सद्गुरु के लिए है, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो परमात्मा बोलते हैं ठीक है चलेगा, मैं नीचे बैठ लेता हूँ, अंदर तो बुलाओ। फिर वो अंदर आ जाते हैं। तब परमात्मा कहते हैं कि देखो मेरा एक नियम है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिसको भी दर्शन देता हूँ, उसे कुछ ना कुछ तो दान करता हूँ। तो संत सहजोबाई कहती है कि आप मुझे क्या दान देंगे? अगर मैं अपने गुरु से आपको मांगूँ तो मेरी झोली में आपको डाल दे। तो आप ही बताइए कि दान बड़ा या दाता बड़ा? तो इसलिए मेरे सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको मुझे देना ही है तो एक कीजिए कि मेरे गुरु अभी यहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे, तो आप यहाँ पर उनको पंखे से हवा देना, तो देना है तो ये दीजिए। पर परमात्मा संत सहजोबाई के गुरु भक्ति पर खुश होकर ये भी कर लेते हैं। इतनी गुरु भक्ति श्रेष्ठ है, इतने सद्गुरु श्रेष्ठ है, सद्गुरु इतने महान है कि परब्रह्मा उनके चरणों में ही है। वो खुद परब्रह्मा है, हमें और कहीं ढूंढने के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो नाम है जो हमें इस भवसागर से पार कराएगा। यही वो एक नाम है जो हमें मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। यही एक वो नाम है जो हमें परब्रह्मा की प्राप्ति कराएगा। पर हम जो प्रापंचिक लोग हैं ना, हम इस बात को समझते नहीं हैं। हमारे जगत गुरु श्री ने कहा है कि अगर इन सारी चीज़ों को तुम्हें प्राप्त करना है तो हर हफ्ते संत संग आना है। जो साधना उन्होंने नियमित रूप से बताई है वो साधना हमें करनी है, हमें वारी में आना है। पर इनमें से हम कुछ करते नहीं हैं। और हम ये कैसे कामना कर सकते हैं कि अंतकाल में हम उनका स्मरण करेंगे? हम प्रापंचिक लोग ना कुछ ऐसे होते हैं, एक दृष्टांत के ज़रिए सुनते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में एक इंसान था जो उसके मृत्यु के समय में उसके रिश्तेदार सोचते हैं कि पूरे जीवन भर तो इसने भाई सद्गुरु का नाम नहीं लिया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, ना ही किसी भगवान का नाम नहीं लिया, तो अब कुछ तो इसके मुख से भगवान का नाम निकले। इसलिए उन्हें याद आता है, वो एक युक्ति निकालते हैं कि इसे ककड़ी बहुत पसंद थी। अब हिमाचल प्रदेश में 3 प्रकार की ककड़ियाँ होती है, एक हरी रंग की, एक पीली रंग की और एक भूरी रंग की। तो चलो इस बहाने उसे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हें ककड़ी कौन सी पसंद है। तो वो कहेगा हरी ककड़ी, तो इसी नाम से वो हरी का नाम तो ले। इसलिए वो रिश्तेदार उसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें कौन सी ककड़ी पसंद है। तो वो इंसान जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वो अंत में कहता है भूरी रंग की ककड़ी, और वो वहीं पर उसका अंतकाल आ जाता है। हम भी ऐसे ही हैं। इसी सत्संग में इसी क्षण से अगर हम सद्गुरु का नामस्मरण करें, सद्गुरु का हर क्षण स्मरण करें, जैसे संत नरहरि सोनार जी ने किया था, उसी प्रकार अगर करें तो ही तभी जाकर हम उस अंतकाल में हमारे सद्गुरु का हम स्मरण कर सकते हैं। नहीं तो ये संभव नहीं है। जैसे एक लेखक कागज़ पर स्याही से लिखता है, तब जाके स्याही कागज़ से मिलती है, नहीं तो स्याही और कागज़ एक दूसरे से मिल नहीं पाते। वैसा ही कार्य सद्गुरु करते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलवाने का। यह कार्य सिर्फ सद्गुरु करते हैं। इसलिए हमें हर सत्संग में सद्गुरु के चरणों में खुद को न्योछावर करना, खुद को अर्पण करना ज़रूरी है। और यही भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म की प्राप्ति का जरिया भी यही अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे हमारे जगत गुरु श्री ने कहा है, नरेंद्र म्हणे प्राक्तनी जरी तोची राहे संतांच्या दारी। यानी अगर हमारे नसीब में है तो ही सद्गुरु के चरण हमें प्राप्त होते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही प्रपंच करते करते मर जाते हैं। और अंतकाल में जो इच्छा हम हमारे मन में रखते हैं, वही इच्छा पूर्ति के लिए हमें अगला जन्म मिलता है। तो क्यों ना हम उसी अंतकाल में सद्गुरु का स्मरण करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। जैसे हमने कहा कि परब्रह्म को ढूंढने के लिए हमें और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और यही हर सत्संग में हमारे जगत गुरु श्री बता रहे हैं। फिर भी हमें ये बातें समझ में नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण जी जो साक्षात परब्रह्म थे, उन्होंने वासुदेव जी के यहाँ पर जन्म लिया था, पर फिर भी वासुदेव जी उन्हें अपना पुत्र ही समझते थे।
पर जब नारद मुनि जी ने उन्हें कहा कि नहीं, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये एक परब्रह्म अवतारी पुरुष है, तब जाके वासुदेव जी ने उन दृष्टि से, अपनी दृष्टि से जब कृष्ण को देखा तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी में पुत्र नहीं बल्कि परब्रह्म अवतारी पुरुष नजर आए। तो ये बताने का कार्य जो नारद मुनि जी ने वासुदेव जी को किया, यही कार्य सद्गुरु भी हर सत्संग में हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम चराचर में जिसे ढूंढना चाहते हो, जो खोजना चाहते हो, वो मैं ही हूँ। इस चराचर में जो तुम ढूंढना चाहते हो वो मैं ही हूँ, वो परमात्मा और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। एक बार शरीर आत्मा से कहती है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी आकर्षित हूँ, और तुम देखो तुम्हारा तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आत्मा कहती है, हे शरीर, तुम अपने क्षणिक गुणों को छोड़ दो और मुझ में आकर विलीन हो जाओ, तो तुम्हारे ये जो क्षणिक गुण है ना वो शाश्वत हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। पर शरीर ठहरा माया से भरा हुआ, वो आत्मा की बातों को अनसुना कर देता है, और एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि शरीर क्रुश हो जाता है, रोगी हो जाता है। तब आत्मा शरीर से कहती है कि तुमने उसी वक्त अगर आत्म तत्व का दर्शन किया होता, अगर मुझ में उस परब्रह्मा को पाया होता, तो शायद से आज तुम पर यह नौबत नहीं आती, और इसी वजह से हम जन्म जन्मांतर के जन्म और मरण के फेरों में फंस जाते हैं। अब 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो वैराग्य होते हैं, उन्हें वो वैराग्य होते हैं, वो परब्रह्मा की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, और ब्रह्मचारी व्रत जो है उसका पालन करने वाले होते हैं। तो ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है, इसका संक्षिप्त वर्णन मैं तुम्हें अगले श्लोक में बताऊंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं। और जिस वैराग्य की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं, वो वैराग्य हमें और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसका मूर्तिमंत जीवित उदाहरण अगर हमारे सामने है तो वो है हमारे जगत गुरु श्री, जिन्होंने प्रपंच में रहकर परमार्थ किया। यही तो वैराग्य है। इस शरीर से जो भी कार्य करने हैं इस शरीर से करो, पर जो देह जो है ना, इसे जो भी देह कार्य है वो प्रपंच को जोड़ दीजिए, और आत्मा जो है वो परमात्मा से जोड़ दीजिए, तो संसार में रहकर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अरे जो परमानंद है, ये परमानंद की प्राप्ति जो है उसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे आपके मन में आ गया है ना, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परमानंद की प्राप्ति होगी, तो उसमें क्या है। देखिए, जो मेरा नाम लेकर अंत समय में आखिर का श्वास लेता है वो मेरे में विलीन हो जाता है। तो मेरे में विलीन हो गया यानी वो मुक्त हो गया, तो उसमें परमानंद क्या है। ऐसे आपके मन में अर्जुन शंका आ गई है ना, तो कान खोलकर सुनिए कि ऐसा परमानंद चिरंजीव है, शाश्वत है, क्योंकि हम ही पूरे चराचर में भरे हुए हैं। इसका अनुभव उसमें मिलता है। जन्म लेने का ही नहीं और मरने का ही नहीं, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब हम गर्भवास में माँ के गोद में जन्म लेते हैं तो वहाँ के जो कष्ट है, दुख है, वो दुख इधर भोगने को नहीं मिलते। जहाँ देखेंगे वहाँ सदैव आनंद ही रहता है। ये परमानंद का फायदा है, ये हमारे में विलीन होने का फायदा है कि जन्म लेने की जरूरत नहीं और लय होने की भीति भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है। ऐसा परमानंद मिलवाने के लिए अरे वैरागी भी, विरक्त भी उसकी ये पद का अभिलाषा करते। ये पद ऐसे आसान नहीं है, ये ध्यान में रखिए कि जो वैरागी है, विरक्त है, वो अनुष्ठान लगाकर बैठता है कि हमें ये परमानंद की प्राप्ति होना चाहिए, हमारे ये शरीर का उद्धार होना चाहिए। इसी कारण हजारों साल तक वो वैराग्य स्वीकार कर उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं, वो पद की अभिलाषा पकड़ कर रहते हैं। लेकिन उनको भी इतना वो सहज प्राप्त नहीं होता कि जो लोग अंतःकरण से मेरा नाम लेते हैं उनको ये अडल पद की प्राप्ति हो जाते। वो प्राप्ति
वैरागी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, किसी को मिलती नहीं है। इतना सोपा और सादा ये प्रकार है। सिर्फ क्या करना चाहिए कि ये दीदी के शब्दों में बोलने का है तो सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, सदगुरु के होके रहना चाहिए, सदगुरु के मर्जी में जीना चाहिए, सदगुरु की इच्छा वही आपकी इच्छा है, ऐसे जीवन बिताना चाहिए। जो सचमुच सदगुरु है वो कभी ऐसे आपको गलत मार्ग पर कभी भी नहीं चलाएंगे। वो आपको हर दिन याद दिलाएंगे कि देखिए बेटा, तूने नर देह प्राप्त किया है, नर जन्म तुम्हें मिला है, तो ये नर जन्म का कर्तव्य है कि स्वस्वरूप की पहचान करवाना। ये जो प्रपंच मिला है तुम्हें, ये पिछले जन्म का पुण्य था, इसी कारण वो सुकृत बनकर आ गया है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है, ये कर्म डिपॉजिट हो गया, उसको संचित बोला जाता है। ये संचित से अभी जन्म मिल गया है, तो यह जन्म व्यर्थ गवा नहीं चाहिए। आपको पिछले जन्म के सुकृत से संसार मिल गया है, किसके गोद में हम जन्म ले लेंगे वो सुकृत के हिसाब से मिल गए। हमें यह भवसागर में कौन से लोग जुड़ जाएंगे, ये सुकृत के हिसाब से अब उसका गठन हुआ है और संबंध आ गए हैं। और आप जो अभी संसार कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियाँ ऐसे भी नहीं है, हर चीज़ में हम है, यानी आपके संसार में भी हम है। इसकी याद कर कर आप प्रपंच किया तो उसमें कुछ भी गलत काम नहीं है। हमारे नामदेव महाराज हो, तुकाराम महाराज जी हो या एकनाथ महाराज जी हो, ऐसे अनेक साधु संतों ने संसार किया। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़े बड़े संत होके गए, आज भी उनका नाम अजरामर है। तो ये संतों ने हमें ये कभी भी सीख नहीं दी कि आपको संसार छोड़ना चाहिए। जो रामदास स्वामी जिन्होंने दासबोध लिखा है वो सन्यासी थे। उनका शादी का जब समय आ गया तो अंतर पाठ से उनके बीच में पकड़ा और ब्राह्मण पंडित लोगों ने शुरुआत की, शुभ मंगल सावधान, और वो सावध होकर यानी होशियार होकर भाग गए। उनके मन में ऐसा आ गया कि पंडित ने मुझे सावध किया है, ये संसार में मैं फंसना नहीं चाहिए। ये जो जन्म है मुझे मिला वो संसार के लिए नहीं है, प्रपंच करने के लिए नहीं है, मेरा जन्म अलग कार्य के लिए है। ऐसे समझकर वो भाग गए। 12 साल तक उन्होंने तपश्चर्या की, और तपश्चर्या जब की तब उनके ध्यान में आ गया, अरे भागने की जरूरत नहीं थी, किसके लिए हम भाग गए। भाग गए तो भी हमें संसार कहाँ छूट रहा है। बीबी बच्चे हो गए कि संसार होता है, ऐसे नहीं। हम जो जो कर्म करते हैं वो संसार का ही भाग है, ये ध्यान में रखें। हम संसार की व्याख्या ऐसी करते हैं कि संसार यानी बीबी है, 1-2 बच्चे हैं, हमारा संसार है। खेतीबाड़ी है, हमारा संसार है। खेतीबाड़ी को भी संसार कहते हैं, बीबी को भी संसार कहते हैं, बच्चों को भी संसार कहते हैं। कहने का मतलब जो जो कर्म हम करते हैं वो सब संसारी है। तो ये छोड़ने की जरूरत नहीं थी, हमने छोड़ दिया, आगे किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जन्म में रहकर उन्होंने मुक्ति मिलवाना चाहिए। इस कारण रामदास स्वामी जी ने दासबोध में ये पंक्तियां लिखी है, संसार त्याग न करिता, प्रपंच उपाधी न सांडिता, जनामध्ये सार्थकता विचारच होए। इसका अर्थ ऐसा है, संसार प्रपंच छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये विचार करो मन में कि मेरा जन्म किसके लिए है। हमने हमारे एक अभंग में बताया है कि ओम श्री गुरुदेव पुकार, ये जन्म नहीं बारंबार।
ये जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, भक्ति के लिए। यह जन्म मिला है मुक्ति पाने के लिए। ये जन्म मुक्ति पाने के लिए मिला है। इस कारण मुक्ति मिलवाना ये हमारा आद्य कर्तव्य है। तो ये अर्जुन जो हमें पूरे तरह से काया वाचा मन से शरण आता है, उनको मुक्ति मिलने वाली ही है। अंत समय में उन्होंने क्या करना चाहिए कि पद्मासन डालकर उत्तर दिशा में मुख करवा के बैठना चाहिए। और उत्तरायण मिल गया तो बहुत अच्छा है। और जो जो अभी तक उन्होंने मेरा नामस्मरण किया है, जैसे आप सत्संगी सदगुरु के सानिध्य में आ गए और तब से जो ज्ञान मिलवाया है वो अंत समय में ज्ञान या अनुभव मन में लाना चाहिए और हमारा अंत होना चाहिए। तब हमें वो अढ़ल पद, वो ब्रह्म पद जरूर मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, कैसे आसान होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने दी है। तो फिर हम अगले सत्संग में आएंगे और उसकी जरूर जानकारी ले लेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।